नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे रस। इस कक्षा के अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीवाईक्यू और उसके बाद में उस पीवाईक्यू की व्याख्या। यानी कि पहले आपके प्रश्न होगा और फिर डिटेल से उस प्रश्न का हम व्याख्यात्मक हल करेंगे। थोड़ा पैटर्न है जो हमने चेंज किया है इस कक्षा के अंदर। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने पढ़ा, पहले हम थ्योरी पढ़ते कंप्लीट और उसके बाद में उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू जो आरपीसी ने पूछे वो वाले हल करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी क्लास हुई थी शब्द शक्ति की, उसके बाद में काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार और छंद, और आज ये कक्षा है रस की। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा। और बात करूं मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हिंदी साहित्य इतिहास की भी क्लासें मैंने 20 से 25 दिन पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए ली थी। उन 4 कक्षा के अंदर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने करवा रखा है। हो सकता है कि मैं आगे हिंदी सेकंड ग्रेड वाला हिंदी साहित्य का इतिहास स्पेशली करवा पाऊँ या नहीं करवा पाऊँ, तो आप निश्चित रूप से वो 4 क्लासें जरूर देखिएगा। उस चारों कक्षाओं के अंदर कंप्लीट हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने करवा रखा है। तो आज काव्य शास्त्र का हमारा अंतिम टॉपिक है और वो है रस। ये अपनी बुक है, 15 प्रैक्टिस सेट है, पहले प्रश्न और फिर प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप तैयारी कर लो, ऑनलाइन ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी इसको ले सकते हो। बेहतरीन बुक है। आप सोच रहे होंगे कि ये खुद की बुक है इसलिए बार बार बता रहा है या तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, खुद की बुक की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन जो इस बुक के अंदर हम लोगों ने मेहनत की है, ऐसी मेहनत आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। इसलिए निश्चित रूप से आपको ये बुक अभी भी लेनी चाहिए। 15 प्रैक्टिस सेट है, बैठ के हल कीजिएगा, शानदार आपको आनंद आएगा। तो आज की कक्षा का हमारा पहला सवाल है, ये सारे प्रश्न आरपीसी द्वारा पूछे गए। 2018 से लेकर 2026 तक जितनी भी भर्तियां आरपीसी द्वारा आयोजित की गई, उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का समावेश आज की इस कक्षा के अंदर किया गया है। प्रश्न है आपके सामने, रस को अखंड, चिन्मय, स्वयं प्रकाशमान, आनंद स्वरूप, वेदांत स्पर्श शून्य, ब्रह्म आस्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, स्वकारवत अभिन्न और आनंद स्वरूप मानने वाले आचार्य कौन है? सबको पता है। रस के लक्षण से संबंधित ये जो परिभाषा है, ये किसने दी? उत्तर दीजिए फटाफट। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी आपके आचार्य विश्वनाथ ने। किसने दी? आचार्य विश्वनाथ ने। अब इनको एक एक को आप ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे अलग से कथन देकर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से विश्वनाथ ने रस का लक्षण नहीं दिया। तो पहली चीज इन्होंने क्या बताई कि रस क्या है? अखंड है। रस क्या है? रस अखंड है, मतलब एक साथ प्राप्त होता है, इसके टुकड़े नहीं, अलग अलग टुकड़ों में ये प्राप्त नहीं होता। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा? रस क्या है? चिन्मय है। रस क्या है? चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। रस क्या है? ज्ञान स्वरूप है। फिर तीसरी चीज ये क्या बता रहे हैं? स्वयं प्रकाशमान है। रस क्या है? स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशमान है। फिर तीसरी चीज, रस क्या है? आनंद स्वरूप है। क्या है? आनंद स्वरूप है। यानी कि साक्षात आनंद स्वरूप, साक्षात आनंद है। क्या है? साक्षात आनंद। फिर आगे वेदांतर स्पर्श शून्य है। वेदांतर स्पर्श शून्य का मतलब होता है
कि रस की अनुभूति के दौरान व्यक्ति बाहरी दुनिया सांसारिक मोह माया से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस क्या है? वेदांतर स्पर्श शून्य है। फिर आगे रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्म आस्वाद सहोदर, या फिर आप बोल सकते हो ब्रह्मानंद सहोदर। अब देखिए ब्रह्मानंद सहोदर कैसे प्रश्न पूछा गया है। रस है ब्रह्म आनंद के समान है। ब्रह्म आनंद के समान है, या फिर इसको बोल सकते हो क्या कि जो रस है वो ब्रह्मानंद के सहोदर के समान है। रस ब्रह्मानंद का क्या है? सहोदर है, या फिर ब्रह्मानंद के सहोदर के समान है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। मतलब रस क्या है? अलौकिक है। रस क्या है? अलौकिक है। रस है आपके अलौकिक। ये सारी विशेषताएं अभी आपको प्रश्नों के माध्यम से आगे भी देखने को मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से पूछी जा सकती है निम्नलिखित में से रस से संबंधित असंगत कथन कौन सा है, या विश्वनाथ ने निम्नलिखित में से कौन सा रस का लक्षण नहीं दिया। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि रस अलौकिक है, मतलब आश्चर्यजनक चमत्कार है। रस क्या है? आश्चर्यजनक चमत्कार। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी जानकारी आपके लिए। रस क्या है? स्वकारवत अभिनय। रस जो है वो आपके रस स्वयं के आकार से अभिन्न है। यानी कि भिन्न नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। रस स्वयं के आकार से क्या है? अभिन्न है। कैसे? मतलब अलग नहीं है। पहले हमने पढ़ा अखंड है, तो ये रस क्या है? अखंड है। उसके बाद में रस है वो रस का जो स्वरूप है वो आस्वाद योग्य है, आस्वाद्य नहीं। ये चीज ध्यान रखिएगा, आस्वाद्य नहीं। और देखिए और क्या है? अभिनय आस्वाद स्वरूप है, मतलब आस्वाद्य नहीं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रस से संबंधित। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो रस का अनुभव है अन्य ज्ञान से क्या होता है? रहित होता है। मतलब रसानुभव अन्य ज्ञान से क्या होता है? रहित होता है। मतलब वेदांत स्पर्श शून्य है। और एक और महत्वपूर्ण आपके लिए कि रस की जो उत्पत्ति है, रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से
होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये 11 लक्षण आपको याद रखने हैं, आपका किसी भी हालत में प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप के संबंध में असंगत विकल्प है। ये सारे हम वहां पर पढ़ के आए। असंगत पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? असंगत। रस अनुभव अन्य ज्ञान से क्या होता है? रहित होता है, ये हमने पढ़ा, सही बात। दूसरा है, रस का जो प्रकाशन है वो आत्म चैतन्य से होता है। कहाँ होता है? रस का जो प्रकाशन है वो आत्मा से होता है, आत्म चैतन्य से होता है, ये भी सत्य है। और रसानंद ही वास्तविक ब्रह्मानंद है, ये आपके असत्य है। रस आनंद है, वास्तविक ब्रह्मानंद नहीं है। क्या है? ब्रह्म आनंद के क्या सम्मान है। या फिर ब्रह्मानंद के सहोदर के जैसा, यानी कि जो ब्रह्मानंद के सहोदर मतलब सगे भाई है, उनके जैसा है क्या? रस। फिर क्या रस का उदय वहां होता है जहां सतोगुण का क्या होता है? उद्रेक होता है, ये भी कथन सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये जो पिछला प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न जो मैंने पहला और दूसरा करवाया, ये दोनों अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए। दूसरा पूछा गया, पहले आपके पहला प्रश्न कहीं और पूछा गया। अब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है? अब देखिए कितने प्रश्न आपसे आरपीसी ने विश्वनाथ के रस के लक्षणों में से आपसे पूछे। रस क्या अखंड होता है? अभी पढ़ा। रस का जो अनुभव है वो वेदांतर स्पर्श युक्त होता है, युक्त नहीं, क्या होता है? रहित, या हम बोल सकते हैं शून्य। वेदांतर स्पर्श रहित, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? शून्य बोल सकते हैं। यानी कि रस की अनुभूति के दौरान व्यक्ति बाहरी दुनिया या सांसारिक ज्ञान से बिल्कुल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, वो वेदांतर स्पर्श शून्य। फिर है रव, रस जो है सब प्रकाश आनंदमय और चिन्मय है, बिल्कुल सब प्रकाशमान है, आनंदमय है और चिन्मय है, मतलब ज्ञान स्वरूप है। फिर क्या? रसानंद ब्रह्मानंद के समतुल्य है, बिल्कुल रस का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद के समान है, ये हमने पढ़ा। अगला प्रश्न, रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है? रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति से संबंध नहीं रखता, वह केवल विभाव से संबंध रखता है, वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है, वह स्थायी भाव से संबंधित होता है। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प 3। वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से क्या होता है? परे होता है। वह व्यक्ति की जो संकीर्ण मानसिकता होती है उससे परे होता है। क्या? रस के निर्व्यक्तिक होने का अर्थ यही है। जब कोई व्यक्ति काव्य या नाटक का आनंद लेता है तब वह व्यक्तिगत सुख दुख, राग द्वेष और संकीर्ण सीमाओं को क्या कर जाता है? भूल जाता है। इसलिए वो संकीर्ण सीमाओं से क्या होता है? परे होता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न। वे स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न आत्मसात करते हैं और न दबा सकते हैं, और ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। इस कथन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी विशेषता प्रकट हुई है? पहला विकल्प स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। आपसे पूछा जा रहा है कि वे स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न ही दबा सकते हैं, ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें ही अपने वश में कर लेते हैं। इस कथन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी विशेषता प्रकट हुई है? आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है स्थायी भाव। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि रस के अवयव कितने होते हैं। रस के अवयव या अंग कितने? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों ही क्या हैं? रस के अवयव है या फिर रस के क्या हैं? अंग है।
प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से रस का अवयव नहीं है। ये सबसे आसान प्रश्न होगा। अब देखिए, स्थायी भाव क्या होता है? क्या होते हैं स्थायी भाव? कभी कभी स्थायी भाव से संबंधित भी प्रश्न आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है। स्थायी भाव, स्थायी भाव वे होते हैं, दिखवा देता हूं मैं आपसे ना। स्थायी भाव स्थायी भाव वे होते हैं जो मनुष्य के हृदय में, जो मनुष्य के हृदय में सदैव, मतलब हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। मतलब ये परिभाषा देके भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनको जब अनुकूल वातावरण मिलता है और इन्हें अनुकूल वातावरण मिलने पर ये क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर जागृत हो जाते हैं। ये है आपके स्थायी भाव। और क्या क्या है? ये इतने शक्तिशाली होते हैं, स्थायी भाव जो है वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई अन्य, मतलब ये बात हम अभी पढ़ के आए, ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई अन्य मित्र या शत्रुभाव इन्हें न तो आत्मसात कर सकते हैं और न ही इन्हें दबा सकते हैं। तो सेम लाइन। फिर बाद में ये अन्य गौण भावों, जैसे ये अन्य भावों, अन्य गौण भावों, गौण भावों में कौन कौन से होते हैं? आपके संचारी भाव होते हैं। वे अन्य गौण भावों को अपने में क्या कर लेते हैं? विलीन कर लेते हैं। अपने में विलीन कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने विलीन विलीन कर ले मतलब अपने अधीन कर लेते हैं, ये भी बात इसमें रखी हुई, मतलब अपने वश में कर लेते हैं। और ये जो स्थायी भाव है, रस की अवस्था तक पहुंचने तक, मतलब अंत तक बने रहते हैं। ये तक पहुंचने तक, अंत तक साथ में बने रहते हैं, संचारी भावों की तरह लुप्त नहीं होते। ये आपके क्या थे? स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने हैं? 11। कितने? 11। अगला प्रश्न, रस के अवयवों के संबंध में प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को क्या कहते हैं? रस के अवयवों के संबंध में जो प्रधान मनोविकार है उनके जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को कहते हैं आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव या फिर विभाव। अब आपको उत्तर इसका देना है। तो इसका सही उत्तर है आपके विभाव। ये रस का क्या एक अवयव है? विभाव। विभाव क्या होता है देखिए,
रस के अवयवों के संबंध में ये प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने का क्या है कारण। जो प्रधान मनोविकार होता है उनको जागृत या उद्दीप्त करने के कारणों को या उद्दीप्त होने के कारणों को क्या कहा जाता है, विभाव। आपको शब्द पकड़ना है कारण, क्या पकड़ना है, कारण। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है आपके आलंबन विभाव। कौन सा विभाव, आलंबन विभाव। क्या होता है आलंबन विभाव, जिन कारणों से स्थायी भाव जो है जागृत होते हैं, जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आलंबन विभाव। और दूसरा है आपके उद्दीपन विभाव। कौन सा विभाव, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंदर क्या होता है कि जो उत्पन्न भाव है, ये जो उत्पन्न भाव है, उत्पन्न भावों को तीव्र या उद्दीप्त करते हैं। कौन, उद्दीपन विभाव। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है। आपसे पूछा जा रहा है रस के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। विभाव के दो भेद किए जाते हैं, एक आपके आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव, बिल्कुल। फिर दूसरा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से किसकी निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति। ये भरत मुनि की परिभाषा है। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहा जाता है। और प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, बिल्कुल, जितने रस उतने स्थायी भाव। इस प्रकार ये जो तीसरा विकल्प है ये क्या आपके असंगत। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहा जाता है, आश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रय आलंबन कहा जाता है। इस प्रकार ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जिसके मतलब जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहेंगे, आश्रय। तो आलंबन किसे कहेंगे, मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में भाव जागता हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण उन्हें क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में भाव जागता हो, व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता हो, उन्हें क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। क्या कहेंगे, आलंबन विभाव। तो सबसे पहले हम विभाव क्या होता देखिए। ये परिभाषाएं यहां से आपसे अलग अलग तरीके से भी पूछी जा सकती है। जिन कारणों से, मतलब जिन कारणों से, कारण कोई भी हो सकते हैं, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में मतलब स्थित स्थायी भाव क्या होते हैं, उद्भूत होते हैं। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के मन में, मन बोलो या हृदय बोलो, मन में
स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हो उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम कहेंगे विभाव। उन्हें क्या कहेंगे? विभाव। तो विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। आप परिभाषा के अंदर जहां भी कारण दिखे देख लेना। विभाव का अर्थ क्या होगा? कारण। और विभाव कितने प्रकार के? दो। अभी हमने पढ़ा विभाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो आलंबन विभाव और दूसरा कौन सा? उद्दीपन। आलंबन के अंदर भी दो भेद। एक आप देख सकते हो विषय आलंबन और दूसरा कौन सा होता है? आश्रय आलंबन। कौन सा होता है? एक होता है विषय आलंबन और दूसरा होता है आश्रय आलंबन। आलंबन विभाव के बारे में पढ़ा। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में मतलब भाव जागता हो। मतलब आप समझो कि मतलब काव्य में जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, काव्य में जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो कौन सा विभाव होगा? आलंबन विभाव होगा। याद रखिएगा। और विषय आलंबन क्या होता है? दिखवा देता हूं मैं आपको एक बार, बहुत जरूरी है। देखिए आलंबन क्या होता है। देखिए आलंबन होता है काव्य में जिन कारणों से, काव्य में जिन कारणों से, काव्य में जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता हो, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे आलंबन विभाव। याद रखिएगा। फिर इसके अंदर एक कौन सा है? विषय आलंबन। कौन सा? विषय आलंबन। अब विषय आलंबन क्या होता है? मतलब जिसे देखकर भाव जागे, जिसे देखकर व्यक्ति के मन में क्या जागृत हो? भाव जागृत हो। जिसे देखकर भाव जागृत हो। और दूसरा कौन सा होता है? आश्रय आलंबन। कौन सा होता है? आश्रय आलंबन। मतलब जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ हो या जिसके मन में भाव जागृत हुआ हो, जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ हो। कैसे? जैसे आप उदाहरण देखिए कि राम के मन में सीता को देखकर प्रेम जागा। राम के मन में, राम के मन में सीता को देखकर क्या जागा? प्रेम जागा। तो यहां पर विषय कौन? मतलब जिसे देखकर भाव जागृत हो, तो विषय कौन? सीता। विषय कौन है? सीता। और जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ हो वो कौन? राम। वो कौन है? राम। तो इस प्रकार यहाँ जो राम है वो तो क्या है? मतलब जिसे देखकर भाव, ये तो सीता है, क्या है? विषय। और विषय को वास्तविक रूप से क्या कहा जाता है? आलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलंबन कहा जाता है। क्या? काव्य में जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो। किन कारणों से? मतलब सीता को देखकर सीता कारण बनी, तो सीता विषय भी है, सीता आलंबन भी है। और इधर राम क्या है? इधर आपके राम है आश्रय। कौन है? आश्रय। तो आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये है आपके आलंबन विभाव। और दूसरा जो है आपके उद्दीपन विभाव। दूसरा कौन सा है? उद्दीपन विभाव। ये आपके परिभाषाएं पूछी जा सकती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंदर क्या होता है? इसके भी, उद्दीपन के भी कितने? दो पक्ष होते हैं।
ये मतलब जो जगे हुए भाव है, ये जागृत भावों को तीव्र या उत्तेजित करने का काम करते हैं। ये जो जागृत भाव है, ये जागृत भावों को तीव्र या फिर उत्तेजित करने का काम कौन करते हैं? उद्दीपन विभाव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उद्दीपन विभाव है, ये जागृत भावों को तीव्र करने का मतलब काम करते हैं। अब इसके भी कितने? दो पक्ष है। कितने पक्ष है? दो पक्ष है। अब देखिए दो कौन कौन से? एक तो है आपके, एक पक्ष है इसका विषय की चेष्टाएं, मतलब जो विषय आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, विषय आलंबन की चेष्टाएं कौन कौन सी? जैसे नायक नायिका के हाव भाव, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके कोई भी बाहरी परिस्थितियां या फिर वातावरण आप ले सकते हो। बाह्य परिस्थितियां या वातावरण, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आप कोई भी आप देख सकते हो, जैसे कोई सुहावना मौसम है या फिर वसंत ऋतु है या आपके चांदनी रात है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? सुहावना मौसम, वसंत ऋतु, चांदनी रात, ये जागृत भावों को और तीव्र या फिर उत्तेजित करने का काम करते हैं। कौन? ये सारे विषय आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य परिस्थितियां या वातावरण। ये था उद्दीपन विभाव। क्या था? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जैसे कोई आग लगी हुई है, उसके अंदर घी का काम करता है। क्या काम करता है? कोई आग लगी हुई है, आग तो किसने लगाई? आग लगाई आपके आलंबन विभाव ने। तो आग तो लगाई आलंबन विभाव ने, लेकिन उसमें घी डालने का काम किसने किया? उद्दीपन विभाव ने। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये थे आपके विभाव और विभाव के ये दो भेद। अगला प्रश्न, रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कि रस के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत परिगणित की जाती हैं। आलंबन की चेष्टाएं, अभी हमने पढ़ा, विषय आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत परिगणित की जाती है, बिल्कुल की जाती है। आलंबन के अंतःकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस के रूप में क्या हो जाते हैं? परिणत हो जाते हैं। आलंबन के अंत्यकरण में नहीं, ये यहां पर गलत दे दिया। ये आश्रय, ये आपके आश्रय के अंत्यकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस के रूप में क्या हो जाते हैं? परिणत हो जाते हैं। फिर संचारी या व्यभिचारी भाव क्षण स्थायी होते हैं। बिल्कुल, जो संचारी भाव है वो क्षण स्थायी होते हैं। फिर अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के अंत्यकरण में वासना रूप में स्थायी भाव होते हैं। ये भी सत्य बात है। तो असत्य बात कौन सी? ये असत्य बात कौन सी? ये वाली। कैसे? जैसे आश्रय, यहां पर क्या है? आश्रय के अंत्यकरण में, आश्रय के अंत्यकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस के रूप में क्या हो जाते हैं? परिणित हो जाते हैं। और ये विषय आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत परिगणित की जाती है। फिर संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। ये आपके क्षण स्थायी होते हैं, यानी कि क्षणिक होते हैं। जैसे पानी के बुलबुलों की तरह ही बनते हैं और उसी तरह ये मिटते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के अंत्यकरण में वासना या संस्कार के रूप में क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ये कथन सत्य है। इस प्रकार आपसे ये कथन ऐसे पूछे जा सकते हैं।
रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? उद्दीपन विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, आलम्बन विभाव। वापस सुनिएगा, रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा आपके अनुभाव। क्या होगा? अनुभाव। रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आप लाइन पकड़ लेना, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाएगी? अनुभाव कहलाएगी। उद्दीपन विभाव, अभी हम पढ़ के आए कि वे परिस्थितियां जो उत्पन्न स्थायी भावों को तीव्र या क्या करती है? उत्तेजित करती है। उत्पन्न भावों को तीव्र या उत्तेजित। तो उद्दीपन विभाग क्या करता है? जो जागृत भाव होते हैं उनको तीव्र या उत्तेजित करने का काम कौन करती है? ये आपके उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के अंदर आप देख सकते हो नायिका के हाव भाव है, बाहरी परिस्थितियां और वातावरण है, ये सारे किसमें आते हैं? उद्दीपन इसके अंदर आते हैं। फिर आपके व्यभिचारी, इसको हम क्या कह सकते हैं? संचारी भाव भी कह सकते हैं। ये मन में संचरण करने वाले अस्थायी भाव होते हैं। मन में विचरण करने वाले अस्थायी या अल्पकालीन भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे आपकी ग्लानि है, शंका है, आदि आदि। अनुभाव क्या है? आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। और आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव क्या करता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत हुआ हो, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत हुआ हो। वो क्या कहलाएंगे? आलम्बन विभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। अब आपको उत्तर देना है इसका। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? कहलाती है अनुभाव। अब देखिए, रस निष्पत्ति के दौरान, जब रस की निष्पत्ति होती है उस दौरान, रस निष्पत्ति के दौरान आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएं होती है, आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभाव। क्या आप याद रखिएगा। आश्रय क्या होता है? ये जो आश्रय है, आश्रय मतलब जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वो क्या? आश्रय। और जिसके कारण वो क्या होता है? विषय। वो क्या होता है? विषय। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे मूल भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये मूल भाव है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। विभाव क्या होते हैं? ये विभाव होते हैं कि वे कारण जिनसे मन में स्थायी भाव जागृत होता हो, वे कारण जिनसे व्यक्ति के मन में स्थायी भाव क्या होता है? जागृत होता है। और संचारी भाव क्या होता है? कि वे भाव जो मन में अल्पकाल के लिए संचरण करके क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। अल्पकालीन भाव जो व्यक्ति के मन में स्थायी भावों को जागृत करने के बाद में
खुद स्वयं बाद में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या छुप जाते हैं। इनमें अनुभव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अनुभव विषय कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर अनुभव के दो रूप माने जा सकते हैं। पहला कि भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, और उसके बाद में है भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाएं। भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभव। ये सत्य बात। ये रस निष्पत्ति के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। बिल्कुल 4 अंगों में ये भी महत्वपूर्ण है। अनुभव विषय है ना। अनुभव का शाब्दिक अर्थ है भाव या भावों के बाद उत्पन्न होने वाला। बिल्कुल सही बात। तो अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सत्य कथन है। सीधा सीधा आपको उत्तर पता चल रहा है कि अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सत्य है। काव्य शास्त्र में सामाजिक का अर्थ क्या होता है? या तो होता है सहृदय पाठक या कोई दर्शक, ये सामाजिक का अर्थ है। सहृदय या पाठक बोलो, या फिर आप दर्शक भी इसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार अनुभवों का सहृदय या पाठक पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अनुभव क्या होते हैं? अनुभव होते हैं आपके आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, और इनका प्रभाव सामाजिक या सहृदय पर ही पड़ता है। तो ये आपके 11वां प्रश्न। अगला प्रश्न, रस अनुभूति या रस आस्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? मतलब रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? शब्द क्या है? किससे? स्थायी भाव से, अनुभव से, आलम्बन विभाव से, या उद्दीपन विभाव से? रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना है आपके अनुभव से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अनुभव से प्राप्त होती है। अनुभव क्या होते हैं? वे बाहरी शारीरिक चेष्टाएं या लक्षण होते हैं जो मन के भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ये ध्यान रखना। क्या होती? बाहरी शारीरिक चेष्टाएं जो मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो रसास्वादन की सूचना भी किससे मिलेगी? ये अनुभव से ही मिलेगी। किससे मिलेगी? अनुभव से। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे मूल भाव जो हृदय में सदैव बने रहते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसके कारण व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? वे परिस्थितियां जो जागृत भावों को तीव्र या उत्तेजित करती है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव। अनुभव के भेद नहीं है। अब अनुभव के कितने भेद होते हैं? सात्विक, कायिक, कंप और तामसिक। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनमें पूछा जा रहा है कि अनुभव का भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपके तामसिक। ये आपके गुणों से संबंधित है। कौन से गुणों से? ये आपके गुणों से संबंधित है। कौन कौन से? जैसे आपके सत्व गुण हो गया, रजोगुण हो गया और तमोगुण हो गया, ये उनसे संबंधित है। ये अनुभव का भेद नहीं है। अनुभव के कितने भेद देखिए। कितने? 4 भेद। कितने अनुभव के? 4। कौन कौन से? पहला कायिक। इस कायिक को आप क्या कह सकते हो? आंगिक। दूसरा आपके वाचिक। तीसरा सात्विक, और चौथा आहार्य। तो कहीं कहीं विद्वान है वो आपके ये जो वाचिक है, इस वाचिक की जगह मानसिक भी मानते हैं। मानसिक अनुभव ये क्या होता है? कायिक मतलब कायिक या आंगिक क्या होता है? ये जो शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत होता है, किसी की शारीरिक चेष्टाएं मतलब अंगों की चेष्टाएं देखकर कोई भाव जागृत होता है, वो कायिक या आंगिक अनुभव। फिर है वाचिक या मानसिक अनुभव।
मतलब वाणी वाणी के द्वारा या बोली के द्वारा कोई भाव मन के अंदर जागृत होता है, वाचिक या मानसिक। उसके बाद में सात्विक, सात्विक कहते हैं ये कोई शारीरिक विकार है, और शारीरिक विकारों के द्वारा कोई भाव जागृत होता हो वो सात्विक। फिर आहार्य, ये आपके है, ये कृत्रिम कोई वेशभूषा है, कृत्रिम वेशभूषा को देखकर किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागा हो तो वो कौन सा, आहार्य अनुभाव। तो सात्विक, कायिक और कंप, ये कंप जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव का एक भेद है। सात्विक अनुभाव के आपके भेद कितने, 8 भेद है, उनमें से ये जो कंप है वो भी एक सात्विक अनुभाव का भेद है। तो इससे अंदर से भी इस प्रकार का प्रश्न आरपीसी ने पूछ लिया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असंगत है। अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव माना गया। भानुदत्त ने अनुभव के 4 भेद माने, जिसमें सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य। फिर आलंबन उद्दीपन आदि के कारण, आलंबन उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्भुत भावनाओं का प्रकटीकरण अनुभव के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपका असत्य कथन कौन सा होगा, यह आपको उत्तर देना है। आप इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। आज मैं आराम आराम से कर रहा हूं। ये जो कृत्रिम वेशभूषा है इसको कायिक नहीं कहा जाता। अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहेंगे, आहार्य अनुभाव कहेंगे। बाकी सारे कथन क्या सत्य है। अंतःकरण की भावनाओं के अनुकूल मन में हर्ष विषाद आदि के उद्वेलन को कौन सा अनुभव, मानसिक अनुभव। कृत्रिम वेशभूषा आदि को आर्य अनुभव माना गया। भानुदत्त ने अनुभव के 4 भेद माने, सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य। आलंबन उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में उद्भुत भावनाओं का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। विभाव को रस का कार्य कहा जाता है, विभाव को रस का कार्य, सुनते रहिएगा। संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। अनुभव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, अपितु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। असंगत पूछा जा रहा है, गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका असत्य होगा विकल्प ए, विभाव को रस का कारण माना जाता। अभी हमने विभाव की परिभाषा बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ी। क्या माना जाता, कारण माना जाता है, कार्य नहीं। और जो संचारी भाव या फिर इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, वो स्थायी भावों के क्या होते हैं, उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। किन्हें, स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाकर स्वयं वापस लुप्त हो जाते हैं। अनुभव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है, ये प्रश्न भी हमने पढ़ा, बिल्कुल होती है। और संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते। जब रस की सिद्धि हो जाती तब तक स्थिर नहीं रहते, वो पहले ही मतलब वो उत्पन्न और विलीन बीच बीच में होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है, कौन सा। इसमें पूछा जा रहा सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव कितने, 8 है। उन इनमें से कौन सा है जो एक सात्विक अनुभाव नहीं है। स्वेद, स्तंभ, प्रलय, ब्रीडा। चलिए, इसका उत्तर है आपके ब्रीडा। ये क्या है, ये आपके सात्विक अनुभाव नहीं है, ये एक संचारी भाव है। क्या है, संचारी भाव है। सबसे पहले तो सात्विक अनुभाव होते क्या है, सात्विक अनुभाव होते क्या है। वे अनैच्छिक शारीरिक चेष्टाएं, वे अनैच्छिक शारीरिक
चेष्टाएं या फिर हम विकार भी इसको बोल सकते हैं। वे अनैच्छिक शारीरिक चेष्टाएं या फिर विकार जो मन में जो जो मन में किसी भाव के जागने पर भाव के जागने पर स्वतः उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, सात्विक अनुभाव के भेद कितने हैं? 8 भेद है। कितने भेद है? आपने ट्रिक सेट कर रखी होगी, उसको आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। सबसे पहले स्वेद, कौन सा? स्वेद। दूसरा स्तंभ, कौन सा? स्तंभ। तीसरा स्वरभंग। चौथा कौन सा? प्रलय। पांचवा अश्रु। छठा रोमांच। और आपके सातवां बेपतु। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कंप। और आठवां कौन सा है? विवर्णीय। कौन सा? विवर्णीय। ये 8 आपके क्या है? सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। और परिभाषा भी पूछी जा सकती है, वे अनैच्छिक शारीरिक चेष्टाएं या फिर शारीरिक विकार जो मन में किसी भाव के जागने पर स्वतः क्या हो जाते हैं? उत्पन्न होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, हृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार क्या कहलाते हैं? हृदयों या फिर सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। अभी हम ये पढ़ के आए थे, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये क्या? स्थायी भाव। अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के हृदय में वासना या संस्कार रूप में विद्यमान जो तत्व रहते हैं वो क्या कहलाते? स्थायी भाव कहलाते हैं। किसके अनुसार? अभिनव गुप्त के अनुसार सामाजिकों के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में जो स्थायी भाव, जो मतलब संस्कार रूप में जो तत्व विद्यमान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। निम्न में से स्थायी भाव नहीं है। रति, हास, ये रास लिखा है, हास है। रास का अर्थ हो जाता हानि। रति, हास, शौक और स्वेद, इसमें से स्थायी भाव कौन सा नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है, स्थायी भाव नहीं है। तो हमने पढ़ा ये जो स्वेद है, वे स्वेद क्या है? सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव। रति, हास, शौक, ये सारे क्या हैं? स्थायी भाव। अब देखिए स्थायी भाव कितने होते हैं? कितने? 11। मतलब मूल मूल रूप से 9 होते थे, बाद में 2 और जोड़ लिए तो कुल कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। अब देखिए पहला कौन सा स्थायी भाव? रति स्थायी भाव। और इसका रस कौन सा? इससे संबंधित रस कौन सा? इससे संबंधित रस है आपके श्रृंगार। ये प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे आपसे वरिष्ठ अध्यापक वाली भर्ती के अंदर। फिर दूसरा स्थायी भाव कौन सा? फिर आपके हास। कौन सा है? हास। इस हास का जो रस है, हास स्थायी भाव से संबंधित कौन सा रस है आपके? हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस है। फिर है आपके एक स्थायी भाव शौक। कौन सा? शौक। शौक स्थायी भाव का कौन से रस से संबंध है? करुण रस से। कौन से रस से? करुण रस से संबंधित है। फिर आपके क्रोध, कौन सा स्थायी भाव? क्रोध स्थायी भाव।
और इसका संबंध कौन से रस से? रौद्र रस से। कौन से रस से? रौद्र रस से। उसके बाद में एक स्थायी भाव आपके उत्साह, और उत्साह स्थायी भाव का जो संबंध है वो आपके वीर रस से। कौन से रस से? वीर रस से। उसके बाद में आपका स्थायी भाव एक भय। कौन सा है? भय स्थायी भाव है, और भय का संबंध कौन से रस से? भयानक रस से। कौन से रस से? भयानक रस से। उसके बाद में एक आपके स्थायी भाव है जुगुप्सा। कौन सा? जुगुप्सा। और इस जुगुप्सा स्थायी भाव का संबंध कौन से रस से? विभत्स रस से। कौन से रस से? विभत्स रस से। और उसके बाद में एक स्थायी भाव है आपके विस्मय। कौन सा? विस्मय स्थायी भाव है, और इस विस्मय स्थायी भाव का संबंध है आपके अद्भुत रस से। कौन से रस से? अद्भुत रस से। एक आपके स्थायी भाव है निर्वेद। कौन सा है? निर्वेद। इसको आप क्या बोल सकते हो? सम। और इसका संबंध किससे? शांत रस से। कौन से रस से? शांत। 10 है आपके वात्सल्यता। स्थायी भाव कौन सा? वात्सल्यता। कौन से रस से? वत्सल रस से संबंधित, या फिर वात्सल्य रस भी आप लिख सकते हो, या वात्सल्य रस। फिर आपके एक है भक्ति विषयक रति, मतलब भक्ति से जो प्रेम करता है वो भक्ति विषयक रति। कौन से रस से संबंधित? भक्ति रस से संबंधित। ये आपको 11 रस और इनके स्थायी भाव याद होने चाहिए। पहले मैंने स्थायी भाव लिखे, उसके बाद में रस लिखे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, स्थायी भाव नहीं है, निम्नलिखित में से स्थायी भाव नहीं है। ये सेम रिपीट प्रश्न है। ये जो सवेद है ये आपके स्थायी भाव नहीं है। निम्नलिखित रसों के सामने लिखे उनके स्थायी भाव का गलत विकल्प आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आरपीसी ने पूछे। करुण रस का स्थायी भाव शौक, हास्य रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव सम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है विस्मय नहीं होता। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? मैं साइड में लिख देता हूं। जैसे हास्य रस, इसका स्थायी भाव कौन सा? हास। कौन सा है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा? हास। याद रखिएगा। ये जो विस्मय है, ये विस्मय किसका स्थायी भाव है? ये विस्मय है आपके अद्भुत रस का स्थायी भाव है। एक रस कौन सा? अद्भुत। और इस अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? विस्मय। बाकी शांत रस का सम, या फिर हम क्या कह सकते हैं? निर्वेद भी कह सकते हैं स्थायी भाव। और श्रृंगार का रति होता ही है। अगला प्रश्न, रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत पूछा जा रहा है। वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का शौक। तो विकल्प असत्य कौन सा? 4। विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा होता है? जुगुप्सा। कौन सा होता है? जुगुप्सा। ये विभत्स रस स्थायी भाव है आपके जुगुप्सा। और जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा। और ये जो शौक है, ये शौक किसका स्थायी भाव है? ये आपके स्थायी भाव करुण रस का। किसका है? करुण रस का। रस कौन सा? करुण। और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? शौक। इस प्रकार असत्य कथन कौन सा? विकल्प कौन सा? 4। रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। रति, उत्साह और क्रोध और जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का आपके स्थायी भाव है क्रोध। रति का मतलब रति किसका स्थायी भाव? श्रृंगार रस का। उत्साह वीर रस का। और ये जो जुगुप्सा है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। कौन से रस का स्थायी भाव? विभत्स रस का। अगला प्रश्न, मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? मन के जो चंचल विकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। मन के चंचल विकार कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे आपके संचारी भाव। क्या कहलाएंगे? संचारी भाव। अब देखिए संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव वे मनोविकार होते हैं, एक तरह के क्या है? मनोविकार है। पहली बात तो याद रखा, क्या है? मनोविकार है, मन के विकार। संचारी भाव वे मनोविकार है जो मन में समुद्र की लहरों की तरह होते हैं, मतलब अल्प समय के लिए तो आते हैं और तुरंत फिर वापस विलीन हो जाते हैं। किसके समान? समुद्र की लहरों के समान संचारी भाव। संचारी भाव हमने पहले इसकी परिभाषा पढ़ ली, मतलब ये जो स्थायी भावों को संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने में या जागृत करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये मन के चंचल विकार है, ये मन के चंचल विकार है जो अल्प समय के लिए उपलब्ध होते हैं, अल्प समय में ही, कम समय में पुनः वापस विलीन हो जाते हैं। इसको चाहे आप पानी के बुलबुले की भांति मान लो या फिर समुद्र की लहरों के समान मान लो, एक बार उत्पन्न होगा और तुरंत क्या हो जाएगा? विलीन भी हो जाएगा। उत्पन्न होगा तो किसका सहयोग करेंगे? स्थायी भावों को जागृत करने में सहयोग करते हैं। कौन? संचारी भाव। रुद्र रस के संचारी भाव है। रस कौन सा? रुद्र। और रुद्र रस से संबंधित कौन कौन से संचारी भाव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। त्रास, शंका, चिंता, अपस्मार, चपलता, उग्रता, गर्व, अमर्ष, वितर्क, जड़ता, आवेग, हर्ष, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मोह। जल्दी से आप इसका उत्तर दीजिए। रुद्र रस के संचारी भाव कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर आपके विकल्प 2। चपलता मतलब चंचलता, उग्रता, गर्व, अभिमान, अमर्ष, अमर्ष मतलब असहयोग या फिर व्याकुलता भी बोल सकते। क्रोध के कारण क्या? व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे क्या है? रुद्र रस के संचारी भाव है। इधर आप देख रहे हो त्रास है, शंका है और चिंता है, ये सारे भयानक रस के, ये भयानक रस के संचारी भाव है। ये वितर्क है, जड़ता है, आवेग है, हर्ष है। जड़ता और जो हर्ष है ये तो आपके शांत रस मान सकते हो इसको, जड़ता और मोर इनको। बाकी वितर्क, आवेग, आवेग आता है आपके इसके अंदर, रुद्र रस के अंदर ही आता है, या फिर आप वीर रस के अंदर मान सकते हो इसको। तो ये अलग अलग। बाकी रुद्र रस के जो संचारी भाव वो आपके चपलता, उग्रता, गर्व और अमर्ष, ये सारे किसके हैं? रुद्र रस के। शांत रस के प्रमुख संचारी भाव कौन कौन से हैं? दैन्य, शंका, चिंता, धृति, मति, हर्ष, वितर्क, आवेग, जड़ता, त्रास, मोह, व्याधि। अब आपसे पूछा जा रहा है शांत रस के प्रमुख संचारी भाव। इन संचारी भावों के अर्थ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जब अर्थ पता होगा तो आपको पता आराम से चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपके 2। धृति का अर्थ होता धैर्य, मति का मतलब होता बुद्धि, और हर्ष, हर्ष का अर्थ क्या होता है? खुशी। क्या होता है? मतलब जो आध्यात्मिक आनंद होता है वो क्या? हर्ष। तो ये शांत रस से संबंधित प्रमुख संचारी भाव है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पन बितान रवि शशि दियो, फल भक सलील प्रभा, अवनी सेज पंखा पवन, अपने कचु प्रभा। प्रस्तुत पद में आपसे रस पूछा जा रहा है। एक लाइन से आप आराम से पहचान पा रहे होंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब वो सांसारिक मोह माया से दूर हट चुका है। संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ रस कौन सा होगा आपके? शांत रस। ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। किसकी? पद्माकर की। क्या? वन बितान रवि, मतलब इस संसार रूपी जंगल में, मतलब जो प्रभु ने हमें आकाश रूपी क्या दी है? छत दी है। ये क्या? छत। इसका अर्थ क्या है? छत मतलब आकाश रूपी छत दी है। किसने? प्रभु श्री राम ने। और रोशनी के लिए हमें क्या दिया? रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब
चंद्रमा। मतलब सूर्य के मतलब हमें प्रकाश या रोशनी प्रदान करने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया, सूर्य और चंद्रमा दिए। और भूख मिटाने के लिए उन्होंने क्या दिए, फल दिए। और प्यास बुझाने के लिए उनका मतलब सलील प्रवाह मतलब जल का क्या दिया, अविचल प्रवाह दिया हमें। फिर अवनी सेज और सोने के लिए मतलब पृथ्वी की कोमल सया हमें दी। और पंखा पवन और ये प्राकृतिक पंखा ये भी किसने दिया, प्रभु श्री राम ने। और अब मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है। मतलब जीवन में जीने के लिए सभी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बिना मेहनत के ही मुझे प्रभु श्री राम ने दे दी। तो मैं क्यों सांसारिक इस मोह माया या अन्य किसी कोई चीज में भटकूं, उनसे अब मुझे कोई परवाह नहीं। तो रस कौन सा, शांत रस। समता लही शीतल भया, मिट्टी मोह की ताप, निसी वासर सुख निधि लहिया, अंतर प्रगटिया आप। पंक्तियां तो आप समझ पा रहे हो कि ये कबीर की पंक्तियां हैं। और जहां कबीर की पंक्तियां हैं तो कबीर की पंक्तियों में रस कौन सा है, ये भी आपके शांत रस का उदाहरण है। कौन से रस का उदाहरण है, शांत रस का उदाहरण है। कबीर कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर समता मतलब समानता का भाव आने से, समानता का भाव आने से मेरा मन जो क्या हो गया है, शीतल हो गया है। क्या हो गया है, शीतल हो गया है। और मेरे अंदर जो मोह माया का जो संताप था, मोह माया का जो लालच था वो भी मिट गया, मतलब खत्म हो गया। मेरे अंदर से मोह माया का जो लालच था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। निसी वासर सुख निधि लहिया। निसी मतलब रात, वासर मतलब दिन। मतलब दिन रात मुझे क्या प्राप्त हो रही है, सुख की प्राप्ति हो रही है। और अंतर प्रकटिया आप, और मेरे हृदय के अंदर परमात्मा का अनुभव होने लगा है। यानी कि मेरी आत्मा का मिलन है वो परमात्मा से हो गया है। तो यहाँ पर किसका, शांत रस का ये उदाहरण है। यानी कि सांसारिक मोह माया के त्याग और आत्मिक शांति का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो उदाहरण कौन से रस का है, आपके शांत रस का। ये प्रश्न, नेकू कहीं बेननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोहू कहीं दीनी हिचकनी सो। तो उक्त पंक्ति में कौन सा रस है, एक बार पुनः सुनिए। नेकू कही बेननी अनेक कहीं नैननी सो, रही सही सोहू कहीं दीनी हिचकनी सो। ये कौन से रस का उदाहरण है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वीर रस, करुण रस। कौन से रस का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। कृष्ण की जो गोपियां हैं, गोपियां उद्धव को कोई सीधा जवाब नहीं दे। उद्धव पूछता है इनसे, कुछ पूछता है तो उद्धव को गोपियां सीधा जवाब नहीं देती है, बल्कि उनकी आंखों से जो बहता हुआ पानी है, बहते हुए आंसू है, या फिर उनकी जो भावुकता है, वो ही सब कुछ अपने आप उनको बता देती है। तो क्या कह रहे, नेकू कही बेननी, मतलब नेकू मतलब कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, मतलब थोड़ा कहा वचनों से, मतलब बहुत कम कहा, मतलब बहुत कम कहा। लेकिन अनेक कही नैननी से, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं और भावों से दिल का सारा हाल बता दिया। नैननी से, रही सही सोऊ, अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो दीनी हिचकनी से, मतलब थोड़ा कुछ अगर बच भी गया, थोड़ी छोटी मोटी कोई कसर रह भी गई, तो इन गोपियों की हिचकियों के माध्यम से उन्होंने बचा कुचा सब कुछ हाल बता दिया। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। कौन से, वियोग श्रृंगार का उदाहरण। ये इतना ही प्रश्न थे जो आरपीसी ने पूछे। आरपीसी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगी जो मैंने इस कक्षा के अंदर करवाया। उम्मीद करता हूँ रस वाले जितने थोड़े बहुत उदाहरण है आप मैन देख लेना। बाकी जब आप काव्य पंक्ति पढ़ोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि रस से संबंधित मैं आपको 5-5 लाइनें दे दूं, जरूरी नहीं कि उसमें से आपका प्रश्न आए। इसलिए मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाना सही नहीं समझा, सोचा कि क्वेश्चन ही करवा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो रस के अवयवों से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आपका प्रश्न इस कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ये अपनी प्रैक्टिस बुक है,
आपकी इच्छा है, लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक में से कितने प्रश्न आए, कितने प्रश्न हूबहू आए, कैसे आए। जैसे हमने फर्स्ट गेट के अंदर मैंने बताया 75% प्लस प्रश्न इस केवल प्रैक्टिस सेट में से हूबहू आए। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, इस यूट्यूब पर डाला हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो किस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट बनाए मैंने। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास मैं हिंदी भाषा उद्भव और विकास की लूंगा, और हिंदी साहित्य वाला मैंने आपको बता दिया कि हिंदी साहित्य से संबंधित मैंने 4 क्लासें डाली है, उसके अंदर संपूर्ण साहित्य मैंने करवा रखा है। कोशिश रहेगी कि मैं आगे करवा दूं, लेकिन अभी उसके स्कूलें खुलने वाली है तो टाइम थोड़ा कम ही मिलेगा। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली एक बेहतरीन क्लास हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।